नमो नमः। अत्र अस्मिन् समवाये समुपस्थितानां समेषां जिज्ञासूनां छात्राणां प्रिय छात्रों, कल जब शब्दालंकार हमने शुरू किया था तो उस शब्दालंकार में पहला अलंकार जो था वक्रोक्ति, जिस वक्रोक्ति को हमने पढ़ा था, आज वक्रोक्ति से आगे शुरू करते हैं अनुप्रास। अनुप्रास ये ऐसा अलंकार है जिसको प्रायः सभी जानते हैं। शब्द में इसको इसलिए माना गया है कि वही पुराना सिद्धांत देखना पड़ेगा कि यहाँ शब्द को बदल देंगे तो ये अनुप्रास हट जाएगा। इसलिए इसमें खूबी क्या होती है इस अलंकार में कि ये सुनने में एक विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न कर देता है। एक जैसा अगर वर्ण आपको देखने में मिले, पढ़ने में मिले, सुनने में मिले, तो अन्य वर्णों की अपेक्षा एक जैसे वर्णों का प्रयोग होने वाला जो वाक्य है, वो वाक्य आपके चित्त को एक अलग प्रकार से आह्लादित कर देता है। ये स्वाभाविक अनुभूति का विषय है। आप स्वतः अनुभूत कर सकते हैं कि इस दोनों में फर्क क्या आता है। चलिए, ये तो विवेचन होता रहेगा। मूल बात यह है कि हम अनुप्रास कहते किसको हैं। तो जब अनुप्रास की बात करेंगे तो आचार्य मम्मट के अनुकूल, क्योंकि हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो उन्हीं को देखना है, ये कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता। अब वर्णों की समानता अनुप्रास है। समानता से क्या तात्पर्य? समानता से इनका तात्पर्य ये है कि अगर एक पद हम प्रयोग करते हैं या एक वाक्य प्रयोग करते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें जहाँ एक जैसा शब्द वर्ण जो है वो प्रयोग होता चला जाए, ऐसे शब्द बने जिसमें उसी अक्षर का, उसी वर्ण का बार बार उच्चारण हो, जो सहृदयों के हृदय में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करे, तो वो कहलाएगा अनुप्रास। इसलिए इसकी परिभाषा की गई वर्ण साम्यम अनुप्रासः। हाँ, ये अलग बात है कि वर्ण साम्यम में ये अपनी ओर से जानना पड़ेगा कि यहाँ वर्ण का प्रयोग जब हम करते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है। स्वर व्यंजन युक्त जो अक्षर हम प्रयोग करते हैं, जैसे राम किया तो रौ में आ लगा हुआ है, तो क्या आगे का भी जो वर्ण आए वो आकार लगा हुआ होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ अनुप्रास में ये जरूरी नहीं है। अनुप्रास में वर्ण यानी व्यंजन वर्ण जो हमारा है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ स्वर की विभिन्नता भी अगर रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक में रा लगा हुआ है, एक में केवल र है, रमा रमणम करें, तो यहाँ पहले रो में आ लगा हुआ है, आगे में आ नहीं है, लेकिन फिर भी र का रिपीट है, र वर्ण का पुनः उच्चारण किया गया है, इसलिए वो अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। यहाँ वर्ण की समानता देखी जाती है। स्वर वैभिन्न होने पर भी
अगर उस व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ है तो जब हमने दोबारा प्रयोग किया उसमें अगर अलग स्वर लगा हुआ है, एक में आकार है, एक में अ है, एक में ए है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यंजन वर्ण जो है उसकी समानता, उसका अगर बार बार प्रयोग हुआ है तो वो अनुप्रास कहलाता है। स्वभावतः मैंने अभी कहा आपको कि ऐसे पद का प्रयोग सुनने में एक अलग प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे संत शिरोमणि का ये पद सबको याद है कि बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तब पद पदम परागा तीनों में पकार का प्रयोग है। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, अनुरागा में तो अलग है। सुरुचि सुवास सरस एक जैसा वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। यही एक जैसे वर्णों का प्रयोग जो है वो पद में लालित्य लाता है, जो सुनने में भी अच्छा लगता है और अर्थबोध में, हृदय में एक नए प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करता है। इसलिए ये अलंकार प्रायः सभी लोगों के लिए, सभी सहृदयों के लिए सुंदर और आह्लाददायक होता है। अब इस अनुप्रास को हम आगे देखें तो इनका भेद किया गया है आचार्यों के द्वारा। कई प्रकार से प्रयोग होते हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि एक वर्णों का अगर बार बार प्रयोग होता है कि व्यंजन वर्णों की समानता होने पर यदि स्वर का वैसादृश्य भी हो, जो बातें आचार्य विश्वनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वर वैसादृश्येपि, स्वर वैसादृश्य रहने पर भी व्यंजन वर्ण की समानता होने पर अनुप्रास होता है। ऐसे में ये जो वर्ण का कमाल है, वर्ण जो अपने में लालित्य लाता है, उसका कवि कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। कवि द्वारा प्रयोग में लाई गई जो विधाएं हैं उनको देखते हुए आचार्यों ने अपने विवेचन से, अपने तर्कों से उसको सुदृढ़ करते हुए आचार्य मम्मट ने सामान्यतया इसके पहले दो भेद बताए हैं। एक छेकानुप्रास और दूसरा वृत्त्यानुप्रास। नाम दोनों का अलग अलग हो गया, एक छेकानुप्रास, एक वृत्त्यानुप्रास। क्यों कहा वो भी देखिए कि छेक शब्द, छेकानुप्रास जो पहला हुआ, इसमें खूबी है कि ऐसा प्रयोग सभी कोई नहीं करते। इस प्रयोग के में सभी दक्ष भी नहीं होते, सभी मास्टर भी नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है छेको विदग्धा, जो अत्यंत चतुर होता है कविता करने में, शब्द प्रयोग करने में, लालित्य ध्वनि लाने में, उनके द्वारा ये प्रयुक्त होता है, वही लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कवि का कलम, कवि का भाव के साथ कलम इतनी सधी हुई होती है कि वो एक वर्ण समूह का एक बार ही रिपीट करते हैं। एक वर्ण समूह को वो केवल एक बार ही दोहराते हैं, तिबारा नहीं करते उसको। आगे फिर दूसरे व्यंजन समूह को फिर दोहराते हैं, लेकिन एक बार ही। यानी ये कहिए कि व्यंजन समूह जो है उसका अगर पद में एक बार मात्र दोबारा प्रयोग हुआ है तो वो कहलाता है छेकानुप्रास। ठीक इसके विपरीत कर दीजिए। यहां तो कहा कि व्यंजन का जो समूह है उसका अगर एक बार दोबारा प्रयोग हुआ है तो छेकानुप्रास है, लेकिन जब वृत्त्यानुप्रास आएगा
तो चाहे एक वर्णों का हो चाहे वर्णों के समूह का हो, अगर लगातार बार 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 प्रयोग हो तो वो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। अब आप अपने पदों में जो काव्य आप पढ़ते हैं उसमें आप देख लें तो वो दिखाई दे जाएगा कि इसकी खूबी क्या है। जैसे छेका अनुप्रास के लिए एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, यह चंद्रमा का वर्णन है कि प्रातः काल में जब सूर्य उगने लगता है तो अरुण की किरणें जब ऊपर आ जाती हैं तो मलिन स्वरूप वाला जो वो चांद है जिस पर थोड़ी थोड़ी सूरज की लालिमा पड़ने लगती है वो कैसा हो जाता है तो काम परीक्षाम कामिनी, अपने कामोपभोग के कारण दुर्बल हो गई जो कामिनी उसके कपोल स्थल के समान ईखद रक्त यानी अधिक उजला, लालिमा कम क्योंकि लालिमा जो श्रृंगार का हुआ था वो उसका समाप्त हो चुका है, ऐसा वह हो जाता है। चंद्रमा का वर्णन है। पद प्रयोग देखिए, ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत, स्पंद में नौ द संयुक्त है, मंद में नौ द संयुक्त है, लेकिन इस नौ द संयुक्त का एक बार ही दोबारा प्रयोग हुआ है, तिबारा नहीं हुआ। फिर नीचे की पंक्ति में कामिनी गंड पांडुताम, गंड में नौडो का संयोग है, अब पांडु में नौडो का संयोग है, और ये दोनों यानी नौडो का जो संयुक्त वर्ण है उसका एक बार ही दोबारा प्रयोग हुआ है, तिबारा प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए इसकी परिभाषा की है आचार्य ने कि सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, पूर्वः अर्थात छेकानुप्रासः, अनेकस्य सकृत, अनेक व्यंजन यानी व्यंजन का जो समूह है उसका सकृत प्रयोग, उसका अगर दोबारा एक बार प्रयोग हो तो वो छेकानुप्रास कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दिया है कि छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा, कि सकृत साम्यम एक ही बार समानता होगी, ठीक है कि वो बार बार हो जाए, एक बार नौडो का हुआ, दूसरे बार नौदो का हुआ, तीसरे बार और किसी का हो जाए, लेकिन एक का एक बार ही दोबारा प्रयोग होगा, ये कहलाएगा छेकानुप्रास। और जब वृत्त्यानुप्रास की बात करेंगे तो वृत्त्यानुप्रास में एकस्याप्यसकृत परः, यहाँ कहा कि एकस्यापि असकृत, यानी एक वर्णों का अगर बार बार प्रयोग होता है तो वो वृत्त्यानुप्रास कहलाएगा। लेकिन यहाँ अपि पद लगा हुआ है कि एकस्यापि, अगर एक का भी बार बार प्रयोग हुआ तो वो वृत्त्यानुप्रास कहलाएगा। तो ये भी पद स्पष्ट कर देता है कि अगर व्यंजन समूह का बार बार प्रयोग हुआ तब तो वो वृत्त्यानुप्रास होगा ही, अगर एक वर्ण का भी प्रयोग हुआ तो भी वो वृत्त्यानुप्रास होगा। तो यानी एक वर्ण का बार बार प्रयोग हो या व्यंजन समूह का बार बार प्रयोग हो, ये दोनों अवस्था में ये वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। अब इसका नाम रखा गया वृत्त्यानुप्रास। वहाँ तो था कि छेको विदग्धः, तब विदग्धैः प्रयुक्तत्वात् छेकानुप्रासः, यहाँ वृत्त्यानुप्रासः। ये क्यों नाम दिया गया? तो ये है कि वृत्तेः अनुप्रासः, वृत्ति क्या है
तो आप पढ़े हुए हैं पहले से कि उपनागरिका, परुषा और कोमला 3 प्रकार की वृत्तियां स्वीकार की गई हैं। वैसे लक्षण चाहे आप वृत्ति कह के ले लीजिए, आगे चल के रीति कह के ले लीजिए, या गुण की परिभाषा ले लीजिए, या उनके मार्ग की परिभाषा ले लीजिए, वो सब लगभग घुमा फिरा के वो सभी एक जैसा ही होता है। ये 3 वृत्तियां जो हैं, उपनागरिका जो माधुर्य गुण के अनुकूल है, उसकी परिभाषा भी वही है लगभग, जब माधुर्य व्यंजक वर्णैः उपनागरिका उच्यते, यानी माधुर्य गुण वाले जो व्यंजक वर्ण हैं उन वर्णों का अगर अनुप्रास होता है तो स्वतः है वृत्ति अनुप्रास होगा, क्योंकि उपनागरिका वृत्ति का अनुप्रास है। उसी तरह ओजः प्रकाशक होगा तो परुषा वृत्ति का अनुप्रास होगा, और दोनों का मिला हुआ होगा तो कोमला वृत्ति का अनुप्रास होगा। ये वृत्तियां जो हैं, इन वृत्तियों के आधार पर, क्योंकि रचनाएं जो हैं वो 3 प्रकार से हो रही है, या तो उपनागरिका वृत्ति के अनुसार, या परुषा वृत्ति के अनुसार, या कोमला के अनुसार। तब तत्त व्यंजक जो वर्ण हैं, उन व्यंजक वर्णों का या तो लगातार एक वर्णों का प्रयोग है, या संयुक्त वर्णों का बार बार प्रयोग है, तो वृत्त्याधारित मान करके इसको वृत्ति अनुप्रास नाम दिया गया है। उदाहरण देते हैं, अनंग रंग प्रतिमम, अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमान तांग्याः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैताः स्वांता निशांता परिचिंतनानि। यहाँ पहले में ही अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगी बिरंगी कृतमान सांज्ञाः, यहाँ अंगों और गौ का जो बार बार प्रयोग है, एक बार नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले पद में 6 बार इसका प्रयोग किया गया है। अब जरूरी नहीं है कि ये संयुक्त वर्ण जो हैं, इन संयुक्त वर्णों का ही बार बार प्रयोग हो तो वृत्ति अनुप्रास होगा, ये जरूरी नहीं है। ये सिंगल वर्णों का भी अगर बार बार प्रयोग होता है तो ये अनुप्रास कहलाता है। जैसे इसको आप ऐसे श्लोक तो संयुक्त वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, वो लता कुंजन गुंजन मद बदल पुंजन चपलयन समालिंगन नंगंग द्रुतल मनंगंग प्रबलयन सबके सामने है। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा, ये भी है। दोनों कमाल करता है, जब ये व्यंजनों का बार बार प्रयोग होता है तो भी, और जब कोई पर्टिकुलर वर्ण, एक वर्ण जब बार बार प्रयोग होता है तो भी। संत शिरोमणि तुलसीदास का एक पद है, उस पद का 3रा लाइन जो है वो बहुत बढ़िया है। ये पद उन्होंने शायद कवितावली में है कि अवधेशक द्वार सकार गई सुत गोदक भूपति लय निकसै, अब लोक यहाँ सोच विमोचन को ठगिसी रही जेन ठगै दिकसै। अब 3री पंक्ति देखिए कि तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिकसै। तो यहाँ 3रे में रजन शशि, यहाँ सकार का प्रयोग, वहाँ नकार लकार का प्रयोग, ये एक अलग चमत्कृति पैदा कर देता है, और यही चमत्कृति लोगों के हृदयानंद को बढ़ाने का कारण हो जाता है। इसीलिए ये अनुप्रास शब्दालंकार का बेहतरीन रूप है। तो ये 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया कि अगर एक व्यंजन समूह का एक बार ही
दोबारा प्रयोग हो तो छः का अनुप्रास, अगर बार बार प्रयोग हो चाहे एक का चाहे अनेक का तो वो वृत्त्यानुप्रास कहलाएगा। इसके साथ तीसरा भेद वो बताते हैं लाटानुप्रास। अब यहाँ लाटानुप्रास में पहले इन्होंने परिभाषा की थी वर्ण साम्यम अनुप्रासः, लेकिन लाटानुप्रास के लिए कहते हैं कि शाब्दस्तु लाटानुप्रासः। यहाँ वो शब्द पे आ गए, यहाँ वर्ण पे नहीं रहे। यहाँ वर्ण पे क्यों आए ये भी देखना पड़ेगा कि लाटानुप्रासः शाब्दः, ये शब्द का अनुप्रास है। यहाँ शब्द दोबारा प्रयोग होता है। अगर शब्द दोबारा प्रयोग होता है तो हमारी समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि शब्द का दोबारा प्रयोग होना तो कहीं यमक से टकरा न जाए, इसलिए इस दोनों को अलग अलग करना जरूरी हो जाता है। क्यों? तो परिभाषा में ये कहते हैं कि शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। अब ये भेदे तात्पर्य मात्रतः क्या कहते हैं? इनका तात्पर्य हुआ कि शब्द को दोबारा प्रयोग किया हमने, दो शब्द जब एक जैसा हूबहू प्रयोग कर दिया तो या तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। यमक अलंकार पढ़ेंगे जब आगे तो वहाँ कहता है कि दो शब्द अगर प्रयोग हुए हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग अर्थ है तो वो यमक अलंकार में चला जाएगा। तो फिर ये लाटानुप्रास क्या हुआ? इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ देखिए यमक और इसमें क्या फ़र्क है कि यमक में एक शब्द का दोबारा प्रयोग होने पर उसके दो अर्थ अलग अलग होते हैं दोनों के, लेकिन यहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं होते, दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ, सुनने वाले के लिए जो सहृदय श्रोता हैं उसके लिए दोनों के अर्थों में तात्पर्य में थोड़ा अंतर होता है। भेदे तात्पर्य मात्रतः, दोनों शब्दों में अर्थ भेद नहीं है, केवल अर्थ के तात्पर्य में भेद है। तो जब केवल तात्पर्य में भेद होता हो तो लाटानुप्रास होगा। अगर दोनों का अर्थ ही अलग अलग हो जाए तब वो यमक के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये कहेंगे कि भाई दोनों जब एक जैसा शब्द है, एक जैसा हूबहू प्रयोग हुआ है, तो दोनों में किस तात्पर्य का अंतर, कैसा तात्पर्य? तो उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कि एक श्लोक लिखते हैं कि यस्य न सविधे दयिता दब दहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य अजस्य च सविधे दयिता दब दहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य। इसमें देखिए कि केवल नो और चौ का अंतर है। ऊपर वाले पद में नो है, नीचे में चौ है, बाकी हूबहू यथावत शब्द प्रयोग है, सब एक जैसा ही। तो फिर अंतर क्या आया दोनों में? अब अर्थ देखिए क्या कहता है कि यस्य नो सविधे दयिता, यस्य दयिता सविधे न, जिसकी पत्नी, यस्य दयिता जिसकी पत्नी, जिसकी प्रेयसी, जिसकी प्रेमिका उसके साथ न हो, अर्थात जो विरही है, उसके लिए दब दहनस्तुहिन दीधिते तस्य, तस्य उसके लिए तुहिन दीधिति, तुहिन दीधिति चंद्रः, शीतल है किरणें जिसकी, ये चांद उसके लिए दब दहनः, उसके लिए दब दहन हो जाता है, वनाग्नि के समान ताप करने वाला हो जाता है। अर्थात जो वियोगी है,
जिसकी प्रेमिका उसके साथ नहीं है, उसके लिए चांद भी जो है, जो अत्यंत सुशीतल है, वो भी उसके लिए वनाग्नि के समान ताप करने वाला हो जाता है। एक पहली पंक्ति का अर्थ। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जस्य च सविधे दयिता, और जिसकी पत्नी उसके साथ है, जिसकी प्रेमिका उसके साथ है, उसके लिए दब दहनः तुहिन दीधिति, उसके लिए वनाग्नि जो है, जंगल की जो आग है, वो भी उसके लिए तुहिन दीधिति, वो भी उसके लिए चंद्रमा के समान हो जाता है। अब एक के लिए चंद्रमा भी आग के समान हो गया, दूसरे के लिए आग भी चंद्रमा के समान हो गया। ये अंतर है। पद दब दहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य ऊपर में भी है, दब दहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य नीचे में भी है। अंतर एक में पहले कहा कि दब दहन जो है वो, पहले में कहा कि तुहिन दीधिति जो है वो दब दहन के समान हो जाता है, यानी दब दहन जो है वो विधेय हो गया। और नीचे में कहा कि दब दहन भी तुहिन दीधिति हो जाता है। नीचे वाले में तुहिन दीधिति जो है वो विधेय हो गया, ऊपर में दब दहन जो था वो विधेय था। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, अर्थ दोनों का एक समान है, केवल 9 और 4 का अंतर है। तो ऐसी जगहों पर कहते हैं कि जब शब्द एक जैसा प्रयोग है, उसका हूबहू अर्थ वही हो, लेकिन केवल तात्पर्य ग्रहण में अगर अंतर आता हो तो उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा ही इन्होंने की थी कि शाब्दस्तु लाटानुप्रासः भेदे तात्पर्य मात्रतः, केवल तात्पर्य के आधार पर ही उसका भेद किया जा सकता है, अन्यथा दोनों शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग एक ही अर्थ में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो तात्पर्य के अंतर मात्र होने से ये भेद लाटानुप्रास कहलाता है। अब ये लाटानुप्रास जो है, ये कहते हैं कि पदानाम, यानी पदों में, पदस्यापि एक पद में भी, और वृत्तावन्यत्र तत्र वा, कि ये आपको कहीं जैसे 2 बार प्रयोग हुआ है तो एक जो है वो सिंगल पद में रह से, एक पद स्वतंत्र दूसरा पद स्वतंत्र, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पद जो है वो पहले समासिक पद में हो, दूसरा जो है वो दूसरे समासिक पद में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है समासिक पद में हो, दूसरा जो है समासिक पद में ना हो। इस प्रकार से कई भेद हो सकते हैं, लेकिन सारांश यही है कि एक ही पद दोबारा प्रयोग होता है, लेकिन उसके तात्पर्य ग्रहण में, उसके तात्पर्य में थोड़ा सा अंतर आता है। तब पदों का प्रयोग वो तो हमने ऊपर वाले में देख लिया कि जस्य न सविधे दयिता दब दहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य। अब पद का दिखाते हैं कि एक पद का दोबारा प्रयोग कैसे है। बदनम बरिवर्णिन्याः तस्या सत्यम सुधाकरः, सुधाकरः क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत्। कि बदनम बरिवर्णिन्याः, उस सुंदरी का जो बदन है, जो मुख है, वो सत्यम सुधाकरः, वो वास्तविक में चांद है। और निचली पंक्ति कहती है कि सुधाकर क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत्, कि सुधाकर पुनः कलंक से विकल कैसे हो सकता है। अब सुधाकर का माने चांद, ये पहले में भी है, सुधाकर का माने चांद दूसरे में भी है।
दोनों पद अपने में स्वतंत्र है। अब तात्पर्य इनका क्या अंतर है कि एक बार तो कहते हैं कि इसका मुंह इतना सुंदर है कि वास्तविक में ये मैं मानता हूं कि इसका मुंह चांद ही है, वहां सत्यता है, दृढ़ता है। दूसरे बार वो चिंतन करके कहता है कि भाई लेकिन, अब लेकिन लग गया कि चंद्रमा भला कलंक से रहित कैसे हो सकता है, क्योंकि जो चांद हम ऊपर में देखते हैं उस पे तो दाग है, इसके मुंह में दाग नहीं है। ऊपर के वाक्य में कहा कि निश्चित रूप से यह चांद है। अब संकित दृष्टि से कह रहे हैं कि भला चांद दाग से विहीन, कलंक से विहीन कैसे हो सकता है। तो यहां दोनों पद जो है, दोनों पद में सुधाकर शब्द चंद्रमा का ही अर्थबोध करता है, लेकिन एक में चंद्रमा की दृढ़ता के साथ उसके मुंह के सौंदर्य का निरूपण किया जा रहा है, और दूसरे में चंद्रमा को उद्देश्य करके निष्कलंकता का विधान किया गया है कि भाई चंद्रमा जो है वो भला निष्कलंक कैसे हो सकता है, निष्कलंक तो चांद होता ही नहीं है। इसका मतलब व्यतिरेक आ जाता है कि नहीं भाई इस चांद से वो चांद ज्यादा सुंदर है। तो ये सुधाकर दोनों अलग अलग पद में है और दोनों के तात्पर्य में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक पद समास में हो और दूसरा पद असमस्त पद में हो, या दोनों पद अलग अलग समस्त पदों में हो। जैसे कहते हैं सितकर रुचिर विभा, सितकर कर रुचिर विभा, विभा कराकार धरणिधर कीर्ति ही पौरुष कमला कमला सापि तवे वास्ति नान्यस्य। कि सितकर चंद्रमा के किरणों के समान आपकी कांति है, हे विभाकराकार, हे सूर्य के समान तेजस्वी, धरणिधर आपकी कीर्ति, पौरुष कमला कमला, आपका जो पौरुष है, आपके बल की जो लक्ष्मी है, वही आपकी धन दौलत, वही आपकी राज्य लक्ष्मी है, ये आपके पास में ही है, औरों के पास में नहीं है। यहाँ पहला कि एक ही पद है सित कर कर रुचिर विभा, तो यहाँ कर कर दो बार प्रयोग हुआ। एक कर जो है वो सितः करह जस्य, तो सित कर शब्द बन गया। दूसरा करह जो है वो किरण का अर्थबोध करता है, यानी एक ही समस्त में दो बार प्रयोग है। आगे सितकर रुचिर विभा, ये एक समस्त पद का विभा आ गया। आगे विभा कराकार, वहां दो अलग अलग समस्त पद हुए। अब विभा शब्द पहले समस्त पद में भी है और दूसरे समस्त पद में भी है। एक में वो विभा जो है वो चंद्रमा की कांति का विशेषण बन रहा है, चंद्रमा की कांति को बता रहा है। दूसरे तरफ में वो सूर्य की कांति को बता रहा है। पौरुष कमला कमला, यहाँ पौरुष कमला में कमला पद जो है वो पौरुष के साथ समस्त है और दूसरी कमला जो है वो स्वच्छंद पद है। तो एवं क्रमेण कहीं समस्त पदों में, कहीं असमस्त पदों में, कहीं पृथक पृथक समस्त पदों में, कहीं समस्त और असमस्त पदों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक छेकानुप्रास, एक वृत्यानुप्रास और ये लाटानुप्रास, ये तीन भेद आए। आगे चल के आगे आने वाले आचार्यों ने इसका और सारा भेद किया हुआ है। वहाँ वृत्यानुप्रास भी है, श्रुत्यानुप्रास भी है, अनेक भेद करके अंत्यानुप्रास भी है। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, ये करके वहाँ 5 भेद हो जाते हैं। यहाँ इन्होंने सामान्यतया इनका 3 भेद हुआ। एक छेकानुप्रास, एक वृत्यानुप्रास, जहाँ इनकी परिभाषा है वर्ण साम्यम अनुप्रासः,
आगे इन्होंने दिखाया कि कहीं शब्द में भी अनुप्रास होता है, शब्द के बल पर। वो आया लाटानुप्रास। जो लाटानुप्रास ये दिखाया गया कि ये अलग अलग पदों में भी होता है, समस्त और समस्त पदों में होता है, दो समस्त पदों में होता है। अंतर इतना होता है कि दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर नहीं, बल्कि दोनों के तात्पर्य में अंतर होता है। इस तरह ये अनुप्रास का विवेचन आचार्य मंमट ने किया। अब वर्ण साम्यम अनुप्रासा है, ये तो इन्होंने बता दिया। साथ साथ वो परिभाषा भी हमें नहीं भूलनी है जिसमें कहा गया है कि अलंकार अलंकार तब होता है जब तत्त रसों की पुष्टि करता हो। अगर तत्त रसों की पुष्टि न करता हो, तब अगर वर्णों का अनुप्रास हो भी जाए तो उसको अनुप्रास अलंकार स्वीकार करने में बाधा आएगी। बाधा इसलिए आएगी कि परिभाषा के अनुकूल वर्णों का समूह तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो तत्त रसों की पुष्टि नहीं कर रहा होगा, इसलिए अलंकार मानने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अब आप देखिए, थोड़ा पीछे चल के हम विचार कर लें कि अलंकार को अगर हम रस को पुष्ट करने वाला पक्ष अगर अलंकार का न देखें, केवल परिभाषा देखें, तो प्रिय छात्रों जरा पीछे याद करना और सोचना कि बात कितनी सही है कि अगर केवल वर्णों का प्रयोग ही अनुप्रास हो जाता, तो जब आचार्य मंमट ने यह कौमार हरह पद दिखाया था और उस पद में कहा था कि यहाँ कोई स्फुट अलंकार नहीं है, आचार्य विश्वनाथ ने उसका खंडन करने के लिए दो अलंकार दिखाए थे, एक विभावना, एक विशेषोक्ति। जबकि विभावना और विशेषोक्ति को ढूंढने के लिए कवि को तर्क लगाना, आचार्य को तर्क लगाना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी, ढूंढना पड़ा था। तो जब उनको तो केवल यही दिखाना था ना कि आप कहते हैं स्पष्ट अलंकार नहीं है और आचार्य विश्वनाथ का मत है कि स्पष्ट अलंकार है, केवल यही कहना था। इतना कहने के लिए जो आचार्य विश्वनाथ ने मेहनत पूर्वक विभावना और विशेषोक्ति ढूंढी, उससे बेहतर आचार्य ने जह कौमार हरह सए बही बरह, रकार का तो प्रयोग था ही, इसको सीधा अनुप्रास क्यों नहीं दिखा दिया? इतना ही अगर दिखा देते कि यहाँ अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है तो इसी से अनुप्रास का काम चल जाता। तो फिर आचार्य विश्वनाथ ने यह सीधा रास्ता ना अपनाकर उतना टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाया था? तो प्रिय छात्रों, वहां यही कारण था। कारण यही था कि रकार वर्ण जो होता है वो कठोर वर्ण में गिना जाता है और श्रृंगार रस में कठोर वर्ण जो हैं वो श्रृंगार के उद्दीपक नहीं होंगे बल्कि श्रृंगार के विघातक हो जाएंगे। तो अगर वो श्रृंगार का विघातक हो जाएगा तो भला फिर उसका अनुप्रास कोई कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि अलंकार रस को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और जो वर्ण तत्त रस को बढ़ाने वाला नहीं बल्कि उसका अपकर्ष करने वाला है, उसको समाप्त करने वाला है, भला उस वर्ण के आधार पर आचार्य विश्वनाथ ऐसे महर्षि लोग भला कैसे उसको अनुप्रास दिखा सकते थे? इसलिए उन्होंने वहाँ अनुप्रास नहीं दिखाया और इतना मेहनत करके विभावना विशेषोक्ति उन्होंने दिखाई। तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासा ठीक है, लेकिन परिभाषा याद रहे कि वर्ण साम्यम के साथ साथ तत्त रसों की पुष्टि करना भी उसी अलंकार का दायित्व है।
अगर वो तत्त अलंकारों की पुष्टि नहीं करता है तो लक्षण घट जाने के बाद भी वो औचित्य का पालन नहीं करेगा। औचित्य का पालन नहीं करेगा तो अलंकारत्व उसका अपने आप समाप्त हो जाता है, वो अलंकार नहीं हो पाएगा। अब हम ये अनुप्रास की जो स्थिति है, वो अनुप्रास की स्थिति हमने देख लिया। एक अलंकार को और लेते हैं आज की कक्षा में। ये अलंकार है यमक। ये भी सुप्रसिद्ध अलंकार है, जहाँ एक जैसा दो शब्द प्रयोग होता है, जो अभी अभी हमने लटानुप्रास में बात की है। यहाँ फर्क क्या होता है, फर्क भी हमने अभी बात की थी। यहाँ यमक में, यमक से आप ये समझिए जुड़वा, जुड़वा से मतलब हुआ कि एक जैसा दो, एक जैसा ही दो शब्दों का प्रयोग, ये है यमक। तो अगर ये यमक है तो एक जैसा दो शब्दों का प्रयोग तो हमने लटानुप्रास में भी देख लिया। अब कह रहे हैं कि एक जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वो यमक हो जाएगा। तो भाई ये तो बदतो व्याघाता लग जाएगा, अपने में ही दोष हो जाएगा। इसके लिए परिभाषा करते हैं आचार्य कि लटानुप्रास में कहा था भेदे तात्पर्य मात्रतः। यहाँ कहते हैं कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही। अब इसके हर एक पद पे गौर कीजिए कि अर्थे सती, अर्थ भिन्नानाम, कि दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है एक जैसा, अगर दोनों का अर्थ है, अगर दोनों सार्थक हैं तो अर्थ भिन्नानाम, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ये सती शब्द जो लगाया, अर्थे सती, अर्थ होने पर दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। इससे एक अर्थ और सामने आ जाता है कि दो शब्दों का जो प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है पद में, वो जरूरी नहीं है कि दोनों जगह दोनों सार्थक ही हो सकता है कि एक किसी और पद का अंश बनकर आया हो और तदर्थ में वो निरर्थक हो और दूसरा पद सार्थक हो। तो अगर दोनों अलग अलग पद होंगे और दोनों अगर सार्थक होंगे तब दोनों का अर्थभेद होना आवश्यक है। दूसरी बात कि वर्णानाम सा पुनः श्रुति। वर्णानाम पुनः श्रुति क्या? तो जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द में वर्णों का समूह है। इन वर्णों के समूह में जो क्रम पहले शब्द में है वही क्रम दूसरे में भी होना चाहिए, क्योंकि वर्णानाम पद अनुप्रास में भी था, यहाँ भी है। तो कहीं दोनों तालमेल न कर जाए, दोनों में घालमेल न हो जाए, इसलिए कहा कि वर्णानाम सा पुनः श्रुति। जैसा कि अनुप्रास में हमने देखा है कि अगर एक में है रसः और दूसरे में है सरह, तो चूंकि रसो पहले भी है रसो बाद में भी है, अंतर ये है कि वहाँ र पहले है सौ बाद में है, आगे में सौ पहले है र बाद में है। यहाँ अनुप्रास तो होता है क्योंकि वर्णों का पुनः श्रुति है, लेकिन यमक नहीं होता। क्यों? तो वर्णानाम सा पुनः श्रुति नहीं है। सा पुनः श्रुति से मतलब कि पहला जो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें उच्चारण का क्रम जो है वही उच्चारण का क्रम आगे जो पद प्रयोग किया जा रहा है उसमें भी होना चाहिए। यानी रसः कहा तो आगे भी रसः ही होना चाहिए, तब यमक होगा। लेकिन अनुप्रास में ऐसी स्थिति नहीं होती।
अनुप्रास में पहले कहा रसः और दूसरे में कहा सरह, तो भी अनुप्रास की कोई क्षति नहीं होती है। इसलिए अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, ये यमक अलंकार कहलाता है। हिंदी में इसका प्रसिद्ध उदाहरण सबको याद है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौरात नर एक पाए बौराय। तो यहाँ 2 बार कनक कनक का प्रयोग हुआ है। दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। कि एक खाए बौरात नर, एक से अर्थ हुआ एक कनक, एक धतूरा। धतूरा जो है उसको खाने से लोगों की दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहती। और दूसरा कनक माने स्वर्ण। अगर ढेर सारा सोना मिल जाए, यानी ढेर सारा धन एक बार मिल जाए, तो भी आदमी की दिमागी स्थिति सही नहीं रहती। तो कनक कनकते सौगुनी में क न क कनक, आगे भी क न क कनक, एक क्रम से वर्णों का समूह जो है वो दोहराया गया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। उसी तरह अगर अलग अलग अर्थ हैं तो 2 अर्थ होना चाहिए। अगर कहीं वो एक असार्थक है और एक दूसरे पद के साथ सार्थक है, तब तो खैर अपने अलग अलग अर्थ हो जाएगा, एक जैसा होगा ही नहीं। जैसे प्रसिद्ध श्लोक है महाकवि माघ का, नभ पलास पलास बनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरैश। अब यहाँ नभ पलास पलास बनम पुरः, यहाँ पलास पलास 2 बार प्रयोग हुआ। दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। सही बात है, दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। पराग 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 परागत पंकजम में, सुरभिम सुरभिम में, लतांत लतांत में, ये अलग अलग है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या दोनों का अर्थ अलग अलग है या नहीं है। तो अब पहले क्रमशः देखते हैं कि नभ पलास अब पलास बनम। पलास का अर्थ है कि पलास नाम का एक पेड़ होता है जंगल में, जिस पेड़ को ही हम पलास का पेड़ कहते हैं। और नभ पलास जो है, यहां पलास का अर्थ है पत्ता, नए पत्तों से भरा हुआ यह पलास का वन है। तो पलास एक और पलास वृक्ष की संज्ञा है, दूसरा पहला पलास जो है वो पत्ते की संज्ञा, पत्ते की का पर्यायवाची है। तो अर्थ तो दोनों का अलग अलग हो गया। इसलिए नवपलास पलास, पलास पलास वर्णोच्चारण के एक समान वर्णोच्चारण के साथ दोबारा प्रयोग है। आगे कहते हैं स्फुट पराग परागत पंकजम। स्फुट पराग, आगे वाला पराग जो है वो वस्तुतः अगर पराग का अलग अर्थ होता तो 2 बार हो जाता कि जिसमें स्पष्ट पराग है। लेकिन दूसरा जो है वो पराग शब्द नहीं है बल्कि परागत पंकजम है। वो पंकजम के साथ जुटा हुआ है कि जिसमें स्फुट पराग, जिसके पराग स्पष्ट हो रहे हैं, खिल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसे परागों से भरा हुआ जो पंकज है। तो इसलिए यहाँ पराग जो है एक तरफ अपना पराग वाला अर्थ दे रहा है, दूसरे तरफ परागत, उससे भिरा हुआ, उससे मिला हुआ, उससे भरपूर, ये अर्थ देता है। मृदु लतांत लतांत मलोकयत, यहां लतांत लतांत 2 बार प्रयोग है। लेकिन यहां पहला जो लतांत है वो लतांत निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? तो वस्तुतः ये लतांत नहीं है, ये है मृदुल तांत। अत्यंत सुकोमल है डंडी जिसकी, ऐसा जो लताओं का झुर्मुट, लताओं का अंतभाग
तो ये मृदुल तांत आगे है लतांत। तो लतांत शब्द दोनों जगह सार्थक नहीं है, लतांत एक ही जगह सार्थक है, लेकिन पूर्व पद के प्रयोग से ऐसा लगता है कि एक ही शब्द दोबारा प्रयोग हुआ है। इस क्रम से अगर दोनों सार्थक हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, नहीं तो अगर एक पहले किसी और पद के साथ बन के आया है या दूसरा किसी और पद के साथ मिल रहा है, तो ऐसे में एक शब्द जो सार्थक है उसका अर्थ अलग है और दूसरा दूसरे के साथ मिलकर दूसरा अर्थ देता है। इसको हम यमक कहते हैं कि जहाँ शब्द हू बहू स्वर व्यंजन के साथ एक जैसा प्रयोग होता है, लेकिन अगर सार्थक रहे तो वह अलग अलग अर्थ देता है, नहीं तो एक अपना अर्थ देता है और एक जिस किसी और पद का अंश बना हुआ है उस पद के अनुकूल अर्थ देता है। इसको हम यमक कहते हैं। ये यमक, यद्यपि सामान्यतया यमक समझने के लिए तो इतना ही काफ़ी है, यमक से हमको इतना ही मतलब रखना चाहिए, इतना ही समझना चाहिए हमें। हाँ, जब आगे चल के अपनी मनीषा जब हमारी बढ़ती है, जब हम मनन करते हैं, तब जाके आपको देखना पड़ेगा कि ये कई प्रकार के हैं। यमक के बहुत सारे रूप बताए हैं, प्रायः 10 भेद तो आचार्य मोहम्मद ने भी गिना दिए हैं। वो इसलिए गिनाए हैं कि वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है जो सिद्धस्थ कभी हो जाते हैं। हम आप जैसे सामान्य व्यक्ति की तो चर्चा यहाँ हो ही नहीं सकती। जो बड़े बड़े हमारे कालिदास, माघ भारवी इत्यादि सिद्धस्थ कवि हुए, व्यास वाल्मीकि वगैरह, उनके यहाँ क्या होता है, वो इतने सिद्धस्थ होते हैं कि कभी कभी पहला चरण जो लिखा उसी चरण को वो दूसरे स्थान पर भी डाल देते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसा हमने लाटानुप्रास में देखा था, जस्य च सविदे देता दबदन तो इंद्रियति तस्य, तो वहाँ दूसरा चरण और चौथा चरण एक हूबहू एक जैसा है। पहले तीसरे का नाम इसलिए नहीं लिया कि यहाँ 9 और 4 का अंतर हो जाता है, लेकिन दूसरा चौथा हूबहू एक जैसा है। उसी आधार पर कि इन पदों का प्रयोग कभी लोग कैसे कैसे करते हैं, उन्हीं को देखते हुए ये 10 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बताया गया है जिसको कहते हैं मुखम। मुख का क्या है कि यहाँ पहले पाद में जो लिखा गया है, जो शब्द लिखा गया है, पहले चरण में जो शब्द लिखा गया है, हूबहू वही पद दूसरे पद में रख दिया जाता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। श्लोक में तीसरा चौथा चरण अलग हो, लेकिन यहाँ पहला चरण हूबहू दूसरा चरण बन जाता है। तो ये पहला भेद है। दूसरा भेद कहते हैं ये है संदंश नामक यमक। इसका नाम रखा गया है संदंश। इसमें क्या होता है, तो प्रथम पाद, पहले पाद में जो वर्ण हैं, जिस क्रम से हैं, उसको दूसरे में प्रयोग न करके बल्कि हूबहू उसको तीसरे स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये संदंश नामक यमक है। जब पहले पाद को चतुर्थ पाद पर दूसरा तीसरा दोनों छोड़ दिया गया, जब चौथे पर प्रयोग किया जाता है तो इसको आवृत्ति नामक यमक कहते हैं। चौथा है गर्भ नामक यमक। इसमें दूसरे पाद को तीसरे पाद के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दूसरे पाद को से मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे पाद में जैसे वर्णों का प्रयोग हुआ है, हूबहू वही प्रयोग, वही वचन, वही वर्ण, वही पद तीसरे चरण पर प्रयोग होता है। यह है गर्भ। चौथा है संदष्ट, जहां दूसरे को तीसरे पर प्रयोग न करके दूसरे को चौथे पर करते हैं।
वो है संदष्ट। आगे है पुच्छ। इसमें तृतीय पाद का चौथे पाद की जगह पर प्रयोग होता है। एक है पंक्ति। पंक्ति में क्या करते हैं कि प्रथम पाद का प्रयोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी एक ही चरण श्लोक के चारों चरण बन जाते हैं। ऐसा श्लोक करने में महाकवि कुमारदास बड़े सिद्धहस्त हैं। जानकी हरणम में, सुंदरकांड में और लंका कांड वाले वर्णन में बहुत सारे उनके प्रयोग हैं, जो एक श्लोक एक चरण ही चारों चरणों में प्रयोग कर दिया गया है उन्होंने। एक है युग्मक। यहाँ प्रथम पाद का द्वितीय पाद के स्थान पर और तृतीय पाद का चतुर्थ पाद के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए कहा इसको युग्मक। यानी पहला चरण जो लिखा वही दूसरा कर दिया और तीसरा चरण जो लिखा वही चौथा कर दिया। एक और है परिवृत्ति, जिसको प्रथम चरण को तृतीय चरण बना दिया और द्वितीय चरण को चौथा चरण बना दिया। और एक पादगत। पादगत का मतलब ऊपर का जो दोनों पद है पहला दूसरा, वो पहला दूसरा उठा के तीसरा चौथा बना दिया। और सबसे बड़े भयंकर वो हैं जो पादावृत्ति नामक यमक का प्रयोग करते हैं। पादावृत्ति नामक से मतलब ये है कि एक श्लोक कवि ने जैसा लिख दिया है, मान लिया जाए कि संख्या 1 पर जो श्लोक लिखा गया हूबहू वही संख्या 2 पर भी लिख देते हैं। तो इसमें चारों के चारों चरण यथावत दोहरा के प्रयोग हो जाते हैं, अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। इस तरह ये यमक के 10-11 भेद आचार्य मम्मट ने बताए हैं। तो आज हमने देखा एक अनुप्रास और दूसरा यमक, इस दोनों में अंतर क्या है वो भी हमने यथासाध्य दोनों में अंतर देखा है कि एक का जब रिपीट होता है, दोबारा प्रयोग होता है, तो उसमें स्वर वैषम्य होता है अनुप्रास में, जबकि यमक में स्वर वैषम्य का कोई जगह नहीं है। इसमें पहले के जैसा ही दूसरे जगह प्रयोग करना पड़ता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। वर्ण का उलट पुलट भी नहीं हो सकता, यथावत शब्द हूबहू प्रयोग होता है। ये दोनों में फर्क है। वो वर्ण के आधार पर अनुप्रास और लाटानुप्रास शब्द के आधार पर होता है। यमक जो है वो शब्द के आधार पर होता है, बशर्ते कि उन शब्दों में वर्णों का प्रयोग क्रम वही हो जो पहले प्रयोग में हुआ है। इस तरह ये यमक का वर्णन आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुकूल समाप्त होता है। आगे कल हम इनके आगे का जो अलंकार है, जो बहुत विशिष्ट अलंकार है, वो है श्लेष। और श्लेष के साथ जब श्लेष पूरा हो जाए तो फिर उसके आगे अलंकार देखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 ही अलंकार हैं। 5 ही अलंकार को इन्होंने शब्दालंकार में रखा है। उसके बाद तो फिर अर्थालंकार में चलेंगे। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस यमकालंकार के साथ। कल अनुप्रास के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सादरम सर्वेभ्यो नमो नमः।